हेलो बच्चे, मैं किरण शर्मा आपके लिए एक बहुत अच्छी सी न्यूज़ है। मैं आपको बोलूं तो आप कह सकते हो कि इससे हमारा कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। ठीक है, तो जो अपना राजस्थान कर्मचारी आयोग बोर्ड है या फिर आप कह सकते हो आरएसएसबी द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वहां आरएसएसबी ने हमको बताया है कि जो अपना नॉर्मलाइजेशन है ना जेड फॉर्मूला पे होता था वो अब अपना कैसे होगा। तो यहाँ बताया इन्होंने कि वो अब अपना किस आधार पर होने वाला है, इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले के आधार पर होने वाला है। देखो अपना नॉर्मलाइजेशन मुझे लग रहा है शायद ही आपको ठीक से विजिबल नहीं होगा, मैं ही बता देती हूँ। इसमें लिखा गया है कि बोर्ड की विगत समय में आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने के कारण एक ही परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है। एक परीक्षा को भिन्न भिन्न चरणों में आयोजित करने पर प्रत्येक चरण में प्रश्न पत्र की कठिनाई का स्तर भिन्न होने की संभावना बनी रहती है। अतः इन सभी चरणों से प्रश्न पत्रों में डिफिकल्टी लेवल में समानता लाने के लिए बोर्ड द्वारा विशेषज्ञों की राय अनुशंसा के अनुसार जो जेड फॉर्मूला लागू कर परीक्षा परिणाम जारी किया जाता रहा है, गठित कमेटी ने मतलब जो अभी कमेटी बैठी थी उसके द्वारा बताया गया है कि गठित कमेटी ने विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा नॉर्मलाइजेशन हेतु लागू किए जा रहे फॉर्मूला का परीक्षण कर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा मतलब जो अपना एसएससी होता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा गत माह में नॉर्मलाइजेशन हेतु लागू किए गए इक्यू परसेंटाइल फॉर्मूले को बोर्ड आरएसएसबी द्वारा एक से अधिक चरणों में आयोजित करवाई जाने वाली भर्ती में लागू किए जाने की करने की बात की गई है और लागू अगली भर्तियों में किया जाएगा। अब इसमें भर्तियां कौन कौन सी रहने वाली हैं और ये नोटिफिकेशन बच्चे आपका आया कब है? तो ये नोटिफिकेशन आपका आया है 25 जुलाई 2025 को, यानी 25 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है कि जो आपकी भर्ती होगी और उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन होगा, जैसे आपको पता है कि कोई भी जैसे एग्जाम होता है तो उसका अलग अलग शिफ्ट में पेपर कराया जाता है, तो उसके बाद फिर होता है अपना नॉर्मलाइजेशन। फिर नॉर्मलाइजेशन होता था अपना जेड फॉर्मूला पे। जेड फॉर्मूला मतलब जैसे मान लो कि 100 नंबर की परीक्षा है तो 100 नंबर में से जो आपके मार्क्स आते थे 100 नंबर से ही आपका क्या चलता था, नॉर्मलाइजेशन चलता था। ठीक है, तो वो था अपना जेड फॉर्मूला। अब ये परसेंटाइल क्या है कि इक्यू परसेंटाइल के आधार पर होगा। इक्यू परसेंटाइल है क्या, पहले तो ये समझो कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। जैसे मान लो कि अच्छा ये होने वाला कहाँ कहाँ है ये भी पहले बताती हूँ। जैसे मान लो कि अपना अभी 4th ग्रेड का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, उसके अलावा एसआई का होगा आगे चल के, फिर किसी और का होगा जैसे पटवार का होगा, वीडियो। तो अगर मैं बात करूं कि क्या इनमें नॉर्मलाइजेशन होगा तो बिल्कुल हाँ भाई, जितने भी पेपर आपके एक से ज्यादा शिफ्ट में होते हैं उन सभी में आपका नॉर्मलाइजेशन होता ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन को हटाया जा रहा है, बस ये है कि उसका मेथड बदला जा रहा है। अब आप सोचोगे मैम ये तो ठीक है, आप बोल रहे हो कि नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन हम इसको कैसे समझे कि ये बवाल है क्या, है ना। ये जो नॉर्मलाइजेशन नाम की बीमारी है इसमें ये इक्यू परसेंटाइल क्या है और पहले जो जेड फॉर्मूला था वो क्या था। अब देखो मानो कि आपका 100 नंबर की परीक्षा हुई, ठीक है, इसमें से आपने 80 नंबर प्राप्त किए तो हम यहाँ से परसेंटेज निकाल रहे होते थे 80/100 इंटू 100, तो ये कैंसिल हो गया कि भैया 80% बन गई। आपकी जो परसेंटेज है वो क्या है, 80% है। अब जो आपका नॉर्मलाइजेशन होगा वो 100 के आधार पर होगा। यहाँ पर जो जेड फॉर्मूला था इसमें 100 के आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन हो रहा होता था। अब ये इक्यू परसेंटाइल क्या है कि ये परसेंटाइल ही क्या है, पहले तो ये बताओ। देखो जैसे मान लो कि 100 नंबर की परीक्षा हुई आपकी, आप में से किसी व्यक्ति ने 70 नंबर प्राप्त किए जो टॉपर है, ठीक है, आप में से किसी एक बच्चे ने 70 नंबर प्राप्त किए जो क्या है, टॉपर है, मतलब सबसे ज्यादा मार्क्स अगर मैं बात करूं तो किसके हैं भैया, 70 नंबर वाले के हैं। तो अब जो अपना परसेंटाइल होगा आप बोलोगे वो 70 पे 100 परसेंटाइल हो गया, समझ रहे हो, 70 पे 100 परसेंटाइल हो गया। परसेंटेज निकालोगे तो बोलोगे मैम इसकी 70 परसेंटेज बैठ रही है, ये तो टॉपर ही 70% पर अटक गया। लेकिन आप अगर परसेंटाइल निकालोगे तो परसेंटाइल का मतलब है कि इसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है और सबसे ज्यादा स्कोर एग्जाम में कितना रहा, 70 रहा। तो जो अपनी परसेंटाइल होगी वो कितनी होगी, 100% होगी। किस पर, 70 पर। समझ रहे हो, मैं कहना ये चाह रही हूं बच्चे कि जैसे अपनी परसेंटेज होती है कि 100 में से 70 नंबर आए तो कितना परसेंट हुआ, आप बोलोगे 70% हुआ। वही अगर हमको निकालना हो कि परसेंटाइल कितना है तो परसेंटाइल आपका उस आधार पर निकाला जाता है कि सबसे अधिक परीक्षा में स्कोर क्या रहा। मान लो किसी बच्चे का सबसे ज्यादा स्कोर 70 रहा
तो जो अपना परसेंटाइल स्कोर होगा ना, 100 परसेंटाइल कितने पर होगा? आप बोलोगे 70 पर होगा। 100 परसेंटाइल अपना किस पर हो गया? तो आप बोलोगे 70 पर हो गया। अब क्या मैम इस आधार पर कट ऑफ निकाली जाएगी? बिल्कुल इसी आधार पर निकाली जाएगी। जैसे मान लो किसी बच्चे के 70 नंबर आए, तो हम 100 का क्या लेना, 100 का, है ना, 100 नंबर किसी के आए नहीं है, तो 100 के आधार पर नॉर्मलाइजेशन क्यों? हम तो 70 के आधार पर करेंगे। और जब 70 के आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा तो जिन बच्चों के नंबर अच्छे आते थे उनको नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हीं के आधार पर अब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है। ठीक है, किस पर हो रहा है? तो आप बोलेंगे मैम परसेंटाइल पर अब नॉर्मलाइजेशन हो रहा है, तो इनको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अब देखेंगे किस किस शिफ्ट में ज्यादा नंबर आए हैं बच्चों के। जैसे मान लो कि पहली वाली शिफ्ट में ज्यादातर सभी बच्चों के 70 नंबर आ गए, दूसरी वाली में 50 पे अटके हैं, तो फिर उन दोनों को बैलेंस किया जाएगा कि भैया इसके 70 है, इसके 50 है, तो इन दोनों को बैलेंस करो और इनका नॉर्मलाइजेशन करो। इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ऐसा नहीं है कि आपके 70 है तब भी 100 से ही हो रहा है, आपके 50 है तब भी 100 से ही हो रहा है, वैसा नहीं होगा। अब अंक के आधार पर यानी परसेंटाइल के आधार पर आपका क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन होगा। ये बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि नॉर्मलाइजेशन खत्म हो गया है। हाँ, ये है कि अगर इस आधार पर नॉर्मलाइजेशन होगा तो दिक्कत नहीं होगी। आपने देखा होगा कि रेलवे का पेपर महीनों चलता है, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे फलाना डिमकाना कोई भी हो, महीनों तक आपका पेपर चलवा लेते हैं वो। उसके बाद उनका रिजल्ट भी जारी हो जाता है, और रिजल्ट जारी होने के बाद कोई पंगा भी नहीं पैता कि हाँ भाई चलो दिक्कत हो गई है, इसको ज्यादा नंबर बांट दिए, इसको कम दे दिया, वैसा भी नहीं होता। उसका रीजन यही है क्योंकि रेलवे पहले से ही इक्यू परसेंटाइल पर चल रहा है। उसके यहाँ दिक्कत इसीलिए नहीं होती, उसके यहाँ इसीलिए ऐसा नहीं होता कि किसी का जिसके नंबर 50 थे वो सीधे उठ के पूर्णांक से भी पार चले जाए, है ना, पूर्णांक ही 100 का था और उसके नंबर 100 प्लस आ रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं होता। रीजन सिर्फ यही है कि जो परसेंटाइल निकाला जाता है वो इक्यू परसेंटाइल पर निकाला जाता है। अब मान लो कि 100 नंबर से आप परसेंटाइल निकाल रहे हो, है ना, जो माफी चाहती हूँ कि आप जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो वो 100 अंक से कर रहे हो। अब आप नॉर्मलाइजेशन में सारे शिफ्ट वालों के, मान लो कि हर शिफ्ट में जितने भी बच्चे हैं आप सबके 20-20 नंबर बढ़ा रहे हो। ठीक है, 20-20 छोड़ो, 30-30 नंबर बढ़ा रहे हो कि हाँ भाई सारी शिफ्ट में, इस शिफ्ट में जितने भी बच्चे थे इनकी शिफ्ट हार्ड आई थी, सबके 30-30 नंबर बढ़ा दो। अब पता चले उनमें भी कोई बच्चा बैठा है नंबर 90 नंबर लेके, अब उसके आप 30 नंबर बढ़ा दे रहे हो, तो वो तो जो अपना स्कोर था, जिस आधार पर परीक्षा हुई थी, जो अपना पूर्णांक था, वो तो 120 चला गया। वो तो 100 नंबर भी क्रॉस कर गया, उसके नंबर 120 आ रहे हैं। अब हैरत वाली बात यह है कि 100 में से 120 कैसे आ रहे हैं? तो ये था अपना जेड फॉर्मूला। अभी अगर परसेंटाइल की बात करूं तो वो जाएगा अपना स्कोर के आधार पर कि सबसे ज्यादा नंबर किस बच्चे के आए, भैया इतने नंबर सबसे ज्यादा आए इस परीक्षा में। इस परीक्षा में किसी के 70 नंबर सबसे ज्यादा है, तो जो अपना 100 परसेंटाइल रहेगा वो 70 रहेगा। ठीक है, फिर उसी के आधार पर आपका परसेंटाइल निकाला जाएगा। जैसे मानो कि आपके 70 नंबर है, तो अब ये 70 क्या हो गया अपना? 100% हो गया। ठीक है, 70 100% है, तो उसी आधार पर निकाला जाएगा कि जिसका 60 नंबर आए उसकी परसेंटाइल कितनी है। आपकी जो परसेंटाइल निकाली जाएगी अब वो 70 के आधार पर निकाली जाएगी। फिर उसके आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा कि भैया इस वाली शिफ्ट में सबके नंबर 70 हैं, हाई स्कोर कितना रहा? 70 रहा, है ना। फिर उसके नीचे वाले कितने हैं, फिर उससे नीचे वाले कितने, इन सब चीजों को ऐसा आराम आराम से देखते हुए आपका बड़े आराम से नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा और इसमें ज्यादा हल्ला हाहाकार नहीं मचेगा। क्यों? क्योंकि आपको वाजिब नंबर दिए जाएंगे, आपको बताया जाएगा कि इसमें सही क्या है और गलत क्या है। और इस शिफ्ट का पेपर हार्ड आया तो उनको उस हिसाब से भर भर के नंबर नहीं दिए जाएंगे, है ना। देखा जाएगा कि किस लेवल का था पेपर, कितना हार्ड था, मॉडरेट था, कैसा था, उस आधार पर नंबर दिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि सबको 100 में से बांट दिए जाएंगे, है ना। तो इस चीज को आप समझो कि जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको ज्यादा लॉस इससे नहीं होगा। और ये आना बहुत सही है, जो ये इक्यू परसेंटाइल अब आया इसको बहुत पहले आ जाना चाहिए था, इससे आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा। बस इतनी सी बात है कि पहले जो आप 100 में नॉर्मलाइजेशन करते थे अब वो अपना हाई स्कोर पर नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, और इससे फायदा यही होगा कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका ज्यादा नुकसान नहीं होगा। जैसे नॉर्मलाइजेशन में होता था कि नीचे वाली शिफ्ट के इतने नंबर बढ़ गए और जो बेचारे मेहनत करके आए थे उनका रह गया, तो वो वाली दिक्कत अब इसमें नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चे, यानी जो हाई स्कोर करेगा वो सेफ है, उसको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत
पसंद आई होगी और मेरे ख्याल से आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी भी होगी। ऐसी ही बहुत सारी वीडियो आपको KGS पर मिलती रहती हैं, तो बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिकॉज बहुत सारे अभी अपनी भर्ती एग्जाम होने वाले हैं, उनसे संबंधित क्लासेस प्रॉपर चलती रहती हैं, तो आपको एक अच्छे से गाइड किया जाता है, एक अच्छा गाइडेंस दिया जाता है और साथ ही आपको बताया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। कोई नया अपडेट आता है तो वो भी हम आपके साथ साझा करते हैं। ठीक है बच्चे, आज की वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, मिलते हैं किसी और वीडियो में। ख्याल रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा।